हाँ, अब चलिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड? देख लीजिए, जो भी एसिड जो भी एसिड हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब वैसे एसिड जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल के थ्रू प्रिपेयर होगा वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड हमारा मैनमेड एसिड होता है, ठीक है, वो हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बनाते हैं एसिड को, ठीक है, मतलब इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो हो जाता है मिनरल एसिड। तो अब हम लोग इसको चलिए जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक एसिड कह दिया। अब मिनरल एसिड क्या है, द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम the minerals of the earth, from the minerals of the earth, उसे हमने क्या कहा, मिनरल एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड क्या है हमारा, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होगा वो हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए एग्जांपल, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होगा, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, उसके बाद हो गया हम लोग का एसिटिक एसिड लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, ईटीसी, अब ईटीसी कर लेते हैं, और ढेर सारे होते हैं, ठीक है, टर्टेरिक एसिड होता है, और भी काफ़ी तरीके के हमारे अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और लास्ट हम लोग HNO3 लेते हैं, HNO3। ये हो गया हमारा मिनरल एसिड। बट एक बात मैं आपको बता दूं, एक ऐसा मिनरल एसिड भी प्रेजेंट है जो कि वीक एसिड है, जो कि वीक एसिड है, ठीक है। अब मैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि एक वीक एसिड भी है। यूजुअली मिनरल एसिड कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड डिफाइन कैसे होगा, कोई भी एसिड अगर वाटर में मैंने उसको डिसॉल्व किया, किसी भी एसिड को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन आयोनाइज करेगा। लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, H प्लस आयन आपका आयोनाइज करता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एन एसिड विच completely ionizes in water, ionizes, एक एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, किस में होता है, इन वाटर, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूस large amount of
H प्लस आयन लिखिए आप, या हाइड्रोजन आयन लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कीजिए, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे मिनरल एसिड है। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, ये आपको जल्दी कोई टीचर नहीं बताते होगी इस एक्सेप्शन के बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग का कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग, जो कि एक मिनरल एसिड है, ठीक है। मैंने लिखवाया है कि आपका जो भी मिनरल एसिड होता है वो किस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप तो यही कहोगे सर, आपने लिखवाया अभी कि मिनरल एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, बट इट वर्क्स एज अ वीक एसिड। तो आप क्या लिखिएगा कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, इज अ मिनरल एसिड, बट एक मिनरल एसिड है, बट इट इज अ वीक एसिड। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्लियर है। अब चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिनरल एसिड में आपने जो देखा था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है। तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड सारे मिनरल एसिड को कहा जाता है। एक्सेप्शन है हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड, लेकिन ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे दूसरे एसिड को स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड में क्या होगा, हम हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से एसिड आयोनाइज हो गया वाटर में और बहुत ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन हो गया, बट वही वीक एसिड को आप ले लो, ठीक है, बस थोड़े से चेंजेस करने होंगे, ठीक है, विच कंप्लीटली नहीं, देखो मैं जहां जहां चेंजेस कर रहा हूं आप लोग देख लेना ध्यान से। वीक एसिड का एन एसिड विच पार्शियली, पार्शियली पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज, नहीं लार्ज कैसे होगा, उल्टा हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ऑल स्ट्रॉन्ग होगा या वीक हो जाएगा, ऑल वीक एसिड्स आर मिनरल एसिड, नहीं, जितने भी वीक एसिड होते हैं वो हमारे कौन से एसिड होते हैं, बताइए जल्दी से, कौन से एसिड होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है। अब आइए इसमें हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, एक तो हम लोग जो भी हमने ऑर्गेनिक में लिया है ना, साइट्रिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, ठीक है, उसके बाद टर्मरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये सारे एसिड्स को हम लोग इसमें बिल्कुल ले सकते हैं, याद रखना है बिल्कुल। तो लिखते हैं साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आप कहोगे कि सर कुछ नया लिखवा रहे हैं ना, ऑर्गेनिक में ये फॉर्मिक कहाँ आता है, लैक्टिक कहाँ आता है, थोड़े से तो वेरिएशंस आने चाहिए ना, मजा नहीं आएगा। तो साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, चलो ETC लिख देता हूँ, पुराने वाले तो है ना, वो भी तो याद होने चाहिए, वहां ऐड कर दो। ये हो गया आपका वीक एसिड। अब बस दो टर्म्स बचे हुए हैं हमारे एसिड में, वो क्या है, एक तो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा है हमारा डाइल्यूट। तो चलो उसको भी आज कंप्लीट कर ही लेते हैं।
एसिड पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। बोर्ड में एसिड से कहीं क्वेश्चन आए तो छूटे ना, बस पकड़ लिया और बना दिए, उसको डील कर दिए उसके साथ कि भाई मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। बस सर ने पढ़ा दिया, नोट्स बना दिया, मैं तुम्हारा काम है याद करना और एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आना, बस। क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, दम लगा देना है। 90+% चाहिए इस बार। चलिए अब मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहा हूं तो डाइल्यूट भी यहां साथ ही साथ ले लेता हूं, डाइल्यूट एसिड। अब देखो डिफरेंस क्या है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, क्या होता है, कुछ तो होता है, हाँ वही क्या होता है जानते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होता है अब समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा और डाइल्यूट में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड और हो गया डाइल्यूट। तो लिखे इसको, पेन नहीं रुकना चाहिए, थकना नहीं है, बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स। चलो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एन एसिड which contain less amount of water, less amount of water। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट में मैंने क्या कहा, लेस है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। एन एसिड विच contains large amount of water, large amount of water। बस स्कॉल्ड लिख लेना खुद से, इतना क्या लिखना है, स्कॉल्ड तो है ही, सब स्कॉल्ड है, सारा कॉल्ड ही कॉल्ड। चलो कॉन्सेंट्रेटेड में हो गया लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस होगा, वही डाइल्यूट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब बस एक छोटा सा बस छोटा सा, उसके बाद नहीं बोलूंगा, उसके बाद लेक्चर बंद कर दूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में बेस करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा चीज हम लोगों को जानना है, वो कौन सी चीज है, कुछ तो है जो छुपा हुआ है, नहीं जानेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। कौन सा चीज है, अब मैं बताता हूं। some substances which have हाइड्रोजन, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जब हम उसे वाटर में डालेंगे तो H+ आयन को रिलीज ही नहीं करते। जब H+ को रिलीज करेगा ही नहीं तो वो एसिड होगा क्या, नहीं होगा। तो सब्सटेंस लिखे या कुछ मजा नहीं आ रहा है सब्सटेंस में, ऐसे लिए सम केमिकल्स लिखते हैं, उसमें मजा आएगा, है ना। कुछ केमिकल्स लिखते हैं या फिर कुछ एक्वा सॉल्यूशन, चलो सबसे अच्छा लिखते हैं सम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, कौन से एक्वस सॉल्यूशन हो सकते हैं, कौन से एक्वस सॉल्यूशन हो सकते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज और एल्कोहल, ठीक है। जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये एसिड नहीं बनता है। अगर ये एसिड सच में बन जाता ना तो इंसान पी के मर जाता ना, बट कोई मरा नहीं जल्दी इससे, वो लंबे अरसे के बाद वो जाता है, वो अलग चीज है। सम एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट
ionizes in water to form H+ आयन। लो भाई, सबसे बड़ी बात बता दिया मैंने। कुछ एक्वा सॉल्यूशंस ऐसे हैं जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, जिसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो आयोनाइज नहीं होगा। अगर आयोनाइज नहीं होगा तो H+ आयन भी नहीं बनाएगा। यही था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना नोट्स को अच्छे से बना के रखिए। हर एक टर्म को बहुत बखूबी याद कीजिए। बस यही याद रखना, बोर्ड्स में 90+ लाना है। केमिस्ट्री में तो फोड़ देना है एकदम, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जामिनर जब चेक करे ना तो लगे कि भाई बच्चे ने तो कहीं से पढ़ा है, धमाका, ऐसा फील हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।